हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th एनसीईआरटी का हिंदी से जो 9 नंबर की कविता है, एक माँ की बेबसी, इस कविता का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक माँ की बेबसी यानी अ मदर्स हेल्पलेसनेस। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। तो बच्चों, यह जो कविता है, यह जो पेज है, इसमें कवि ने पहले इस पोयम के बारे में पोयम की समरी दी हुई है। तो इस कविता में माँ यानी मदर और चाइल्ड की कविता है, जिसमें वह बेटा बोल नहीं सकता, तो उसके माँ के आंखों में अपने बच्चे के लिए बेबसी दिखती है, हेल्पलेसनेस दिखती है। उसी के लिए यह कविता है। तो देखिए, इस कविता को पढ़ते समय यानी जब आप इस कविता को रीड करोगे तो आपके आंखों के सामने कई प्रकार के अलग अलग चित्र बनेंगे, अगर आप ध्यान से इस कविता को पढ़ोगे तब। ओके, सो बचपन का चित्र आएगा यानी चाइल्डहुड पिक आएगा। देन बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र यानी अपने फ्रेंड का चित्र आपको दिखाई देगा इस कविता के रिलेटेड। उस साथियों में एक खास साथी यानी उस फ्रेंड्स में एक स्पेशल फ्रेंड यानी खास साथी यानी स्पेशल फ्रेंड जिसका नाम था रतन, और उसकी माँ का भी चित्र आपके आंखों के सामने आएगा यानी रतन और उसके माँ का पिक्चर आपके सामने आएगा। इस कविता को पढ़ो और महसूस करो यानी इस पोयम को समझो और फील करो। दिस पोयम अबाउट द मदर एंड चाइल्ड इन दिस द चाइल्ड who cannot talk. While reading this poem, you can see some pictures in front of your eyes, like a childhood pics, some special childhood playing moments with your friends. Among those friends, one special friend name is Ratan and his mother picture. Read this poem and feel it. कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। पोयम को हमें स्लोली स्लोली रीड करना चाहिए, उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। यानी पोयम हो या स्टोरी हो, उसको अंडरस्टैंड करने में इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। कभी कभी तो बरसों बाद हमें बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे पहली बार पढ़ा है। कुछ कविता यानी कुछ पोयम्स, कुछ स्टोरी ऐसी होती है जो हमने बचपन में पढ़ी हुई है। हम जब बच्चे थे उस टाइम हमने वो स्टोरीज रीड की हुई है, लेकिन बड़े होने के बाद फिर से अगर उसे पढ़ते हैं तो वी आर फीलिंग लाइक दैट कि हम उस कविता को, उस पोयम को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद में उसका डीपली मीनिंग हमें समझ में आने लगता है। फिर कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। अगर कविता अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, उसका मीनिंग हमें डीपली समझ में आ जाए तो हमारे हार्ट के में वह एक जगह बना लेती है। यानी आफ्टर रीडिंग लाइक दिस पोयम, द पोयम टेक प्लेस अ कॉर्नर ऑफ अवर हार्ट। किसी मौके पर वह उभर आती है, यानी वह कविता, ऐसी कविताएं जो होती है किसी मौके पर, किसी ओकेजन पर या किसी पॉइंट वह हमें याद आने लगती है। ऐसे भी कुछ कविताएं होती है। ओके, आगे देखिए। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। यानी कोई भी पोयम है, कोई भी स्टोरी है जो फर्स्ट टाइम पढ़ने से हमेशा हमें समझ में ही आए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हमें 2-3 बार पढ़ने के बाद भी वो समझ में आने लगती है। तो इसमें कोई वरी होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने कविता पढ़ी है और हमें समझ में नहीं आई। तो ऐसा कोई नहीं, बहुत बार पढ़ने के बाद भी ऐसे कोई कविता या स्टोरी होती है जो टाइम लगा देती है समझने के लिए। वी शुड नॉट वरी दैट I did not understand the poem or story totally after reading in first time. Okay? अगर
उससे सिर्फ एक चित्र भी उभरता है तो भी कविता कामयाब है। हमने कविता पढ़ ली या स्टोरी पढ़ ली और उससे हमारे सामने एक पिक्चर भी क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे समझ लो कि उसमें ही उस कविता की या उस स्टोरी का सक्सेस छिपा हुआ है कि वो सक्सेसफुल हो जाती है कविता। इवन वी आर रीडिंग अ पोयम एंड वी कैन पिक्चराइज अ पोयम इन व्हाट इज एक्सप्लेन इन दैट इट itself is success of that poem. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। यानी यहाँ पे देखिए कवि कहते हैं कि वह बच्चा न जाने किस अदृश्य, अदृश्य यानी इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देता था, पड़ोस यानी नेबर, ऐसे इनविजिबल यानी अदृश्य पड़ोस से वह बच्चा पता नहीं कहां से निकल के आता था हमारे साथ खेलने के लिए। मीन्स वो अचानक से आता था, अचानक से जाता था। सो डोंट नो इन विच इनविजिबल नेबरहुड ही वुड कम फ्रॉम टू प्ले विथ अस। जिसका नाम था रतन। उस बॉय का नाम क्या था जो अचानक से आता था? उसका नाम था रतन, जो बोल नहीं सकता था। तो कौन बोल नहीं सकता था? यह रतन नाम का लड़का बोल नहीं सकता था। तो दैट बॉय नेम इज रतन हु कुड नॉट स्पीक। खेलता था हमारे साथ मीन्स वह ही वुड प्ले विथ अस। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों के ही तरह था, वह भी एक बच्चा था। यानी वह देखने में एक टूटे हुए खिलौने की तरह लगता था। तो सारे बच्चे जब उसको देखते थे तो तब वो थोड़ा सा गुमसुम सा रहता होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो बोल नहीं पाता था, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था खुद को। इसीलिए दूसरे बच्चों को वो टूटे हुए खिलौने की तरह लगता था। ही वॉज लुकिंग लाइक अ ब्रोकन टॉय। तो देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा। मीन्स when we see him he would be same like us, क्योंकि वह भी एक छोटा किड था। he was just like one kid। तो यह जो पंक्तियां दी हुई है, इस पंक्तियां में रतन नाम का लड़का था जो बोल नहीं सकता था। वो अचानक से खेलने में आता था बच्चों के ग्रुप के साथ में और थोड़ा गुमसुम सा रहता था, इसीलिए उसको टूटे हुए खिलौने की तरह लगता था, ऐसे कहा गया है। और वह सबके साथ खेलता था और अचानक चला जाता था। आगे देखेंगे। लेकिन हम बच्चों के लिए वह अजूबा था। अजूबा यानी वंडर, क्योंकि हमसे भिन्न था। वह भिन्न यानी डिफरेंट था। तो कवि कहते हैं कि हम बच्चों से वह एक अलग बच्चा था, इसीलिए वह हमारे लिए एक अजूबा था। तो वह रतन नाम का लड़का, वह बोल नहीं पाता था, इसीलिए सबके लिए वह एक अजूबा था, एक वंडर था और सबसे वह भिन्न था। तो but for us he was a wonder because he was different from us। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। यानी वह लड़के से हम थोड़े डरते थे, बाकी बच्चे उस रतन नाम के लड़के से डरते थे। We were also little scared from him because we could not understand his nervousness। घबराता था वह लड़का, उसके आंखों में घबराहट दिखती थी, तो बाकी बच्चों को उसकी घबराहट यानी उसकी नर्वसनेस समझ में नहीं आती थी, इसलिए बाकी बच्चे उससे घबराते थे। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो यहाँ पे समझो बच्चों, इस 4 लाइन का मीनिंग होता है कि वह बच्चा यानी जो रतन नाम का बच्चा था वह बोल नहीं पाता था,
इसीलिए उसके इशारों को बाकी के बच्चे समझ नहीं पाते थे। मीन्स दे कुड नॉट फिगर आउट हिज टॉक दैट ही कुड एक्सप्रेस इन हिज एक्शन। तो अपने इशारों से जब वो एक्शन करके बताता था, इशारे करना यानी एक्शन करना, तो जब वो एक्शन करके बताता था तो बाकी बच्चों को समझ में नहीं आता था, न उसकी भयभीत आंखों से उन्हें कुछ पता चलता था कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए सारे बच्चे उससे घबराते थे और हर समय उसके आंखों में उसके अंदर की छटपटाहट दिखती थी। छटपटाहट यानी उसके अंदर कुछ कहने की जो तड़प होती थी वह दिखती थी। इसलिए वो एक्शन करके बताता था उसको क्या कहना है, लेकिन बाकी के बच्चे उस बात को फिगर आउट नहीं कर पाते थे कि उसको क्या कहना है। So they could not figure out what thought is going on his mind because he could not talk, he could not speak. तो उसके माइंड में इतनी छटपटाहट होती थी, कि तड़प हो रही थी उसकी आंखों में कि उससे छोटे बच्चों को, दूसरे बच्चों को उसको क्या कहना है, उसको क्या बोलना है, यह समझ नहीं आता था। आगे देखते हैं। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। यानी जितनी देर वह बच्चों के साथ खेलता था, उस वक्त उसकी माँ भी एक साइड में बैठ के उस अपने बेटे को, अपने लाडले बेटे को निहारती रहती, यानी देखती रहती थी अपने बेटे की तरफ, क्योंकि उसको स्पेशल ध्यान देना पड़ता था उस बच्चे की ओर, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। टिल what time he would play with us, his mother keep on staring at him with love. अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। यानी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कवि कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तब मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जो लोग बोल नहीं पाते उनकी भाषा को थोड़ा बहुत अभी मैं समझने लगा हूँ। अब मीन्स बड़ा होने के बाद इस वक्त मुझे याद आ रही है रतन, और रतन से ज्यादा उसकी माँ की, उसकी माँ के आंखों में झलकती यानी दिखती उसकी बेबसी की, यानी उसके बच्चे के लिए उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस दिखती थी कि वह अपने बच्चे को हेल्प नहीं कर पाती थी बोलने के लिए। तो क्योंकि हर एक माँ को लगता है कि अपना बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, सबके साथ खेलना चाहिए, बोलना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, राइट। लेकिन रतन बोल नहीं पाता था, तो उसके माँ की आंखों में वह निराशा, वह हेल्पलेसनेस दिखती थी। तो वह अब जाकर कवि को उसकी थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही थी, क्योंकि बाकी के जो लोग बोल नहीं पाते थे तो उनके साथ में उनकी एक्शन देख के अभी वो समझ रहे थे। तब जाके बड़े होने के बाद उनको बचपन की यह जो बात है तब याद आ रही थी, और रतन से ज्यादा उसके माँ की आंखों में जो बेबसी थी, जो हेल्पलेसनेस थी अपने बेटे के लिए, वह दिखाई दे रही थी। तो इस कविता के कवि थे बच्चों कुंवर नारायण। आई होप आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अगर समझ में आई है बच्चों तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।